पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 8% से बढ़कर 16.6% हो गया है। अस्पताल मरीजों से भरे हैं। इस विकट काल में ऑक्सीजन की कमी नई चुनौती बन गई है। हालांकि इससे निपटने के लिए रेलवे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 लोगों की मौत से हाहाकार मच गया। सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। लापरवाही से हुआ है, कल तक अच्छा रहा। काठ का कलेजा चाहिए इन चीखों को सुनने के लिए, बिलखते हुए लोगों का दर्द महसूस करने के लिए, बेहिसाब हिम्मत चाहिए सफेद पॉलिथीन में लिपटे बेजान जिस्मों के बारे में जानने के लिए। जिगर थाम कर रहिएगा, आक्रोश बचा कर रखिएगा। ये दास्तान गौर से सुनिएगा, क्योंकि कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीर है ये। ये सिर्फ खबर भर नहीं है, ना ही ये सिर्फ घटना है। ये लापरवाही की चोट से बिखर चुकी व्यवस्था की नई कहानी है। ये कहानी है ईंट और कंक्रीट से बनी इस सरकारी इमारत की, जो आधी रात को डेथ चैम्बर बन गई। ये कहानी है देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां सरकारी सिस्टम के वायरस की वजह से संवेदनाओं का जनाजा निकला है। आज पता नहीं रातों रात लापरवाही का है, खत्म हो गया है ना, पता नहीं लापरवाही से हुआ है। कल तक अच्छा रहा। सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। इस बात का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज में डीन की लापरवाही है, जिसके कारण आज मृत्यु हुआ लोगों का। 20 लोग मारे गए, 20 लोग। आधी रात को कोविड मरीजों की सांसों पर लापरवाही की स्याही से लिखी गई कहानी का सारांश ये है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में शनिवार देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हो गया। ऑक्सीजन कम होते ही आईसीयू में भर्ती मरीज तड़पने लगे। ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन बंद हुई, 12 लोगों की धड़कनें भी बंद हो गई। कोरोना कोहराम के बीच ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मच गया। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। ऑक्सीजन इनका खत्म होने की वजह से भांजे की मतलब वो डेड हो गया, खत्म हो गया। 1 हफ्ते से एडमिट था हमारा भांजा। इसी अस्पताल में संक्रमण के आक्रमण से 10 लोग पहले भी जान गंवा चुके हैं। महामारी और लापरवाही ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। सत्ता में बैठे भाग्य विधाताओं को झकझोरने वाली चित्कार से साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन सत्ता के लाल कालीन पर चलने वाले सुल्तान जमीर को जमीन में गाड़कर बेशर्म दलीलों की मुलम्मे में सच को ढकने की कलाबाजी दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे, और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी। ऐसा नहीं हुआ। जिनकी मृत्यु हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दर्दनाक है, परंतु वहाँ के प्रशासन का यही कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। फिर भी उसके जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी पक्षों के बीच सवाल ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है वायरस के विकट काल में जब ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत है, तब ये अस्पताल डेथ चैम्बर में कैसे तब्दील हो गया। क्या अचानक अलग अलग बीमारियों की वजह से एक साथ 12 लोगों की मौत हो गई? इसके जवाब में कई सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है। क्या शहडोल, क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, पटना, नागपुर, शहर शहर ऑक्सीजन की घोर कमी है। जो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, जो कम हो रहा है, और कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत उनको तकलीफ हो रही है। तो प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि
जितना सप्लाई ऑक्सीजन का करे वो अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन का सप्लाई अगर बढ़ाया जाता है तो हम ज़्यादा पेशेंट ले सकेंगे, उनकी बेस्ट जो है सुविधा पहुंचा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकेंगे। अगर प्रशासन ने इस पे हस्तक्षेप करके कुछ O2 सप्लाई हमारा बढ़ाया तो हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकेंगे। जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन नई चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए, चुनौती बनी हुई है आम लोगों के लिए। इसकी वजह यह है कि देश में हर रोज 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस वक्त कोरोना की वजह से 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की खपत है। दिल्ली के अधिकतर निजी अस्पतालों में स्थिति ये हो रही है कि सिर्फ 5 से 6 घंटे का ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है। ये जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम मात्रा में देख रहे हैं सबसे पहले तो, और हमारे आज की जो ज़रूरत है उसके मुकाबले बहुत बहुत कम है। इसका रीज़न एक ही है क्योंकि आज के दिन हमारे दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और अवेलेबल नहीं। 4 से 5 लीटर की अगर ज़रूरत हम देखें, 4 से 5 लीटर पर आवर, तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है करीब 2 घंटे चल सकता है एक पेशेंट के लिए। अब हम बात करें इसकी जो कि 50 लीटर है और इसी की भी अगर दे तो 4 से 5 घंटे चलेगा मैक्सिमम। सिर्फ निजी अस्पताल ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी यही हालत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद फिक्रमंद दिख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर। एक दिन में करीब 25,000 कोरोना पॉजिटिव केस देखने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मुख्यमंत्री की इस फिक्र के बाद हमारे रिपोर्टर एक के बाद एक कई अस्पतालों तक पहुंचे। कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होने की जानकारी मिली। जो हॉस्पिटल है अंदर में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, यहाँ पे कुछ बेड्स हैं और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी भी उस तरह से दिखाई पड़ रही है। ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर के तमाम जो है कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से उस कमी को निपटाया जाए। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार इस फिराक में लगे हुए कि किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी को निपटाया जा सके ताकि जो कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन से जूझना न पड़े। LNJP अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन कमी की बात सामने आ रही है। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक कुछ लिमिटेड समय के लिए ही बचा है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली को आवंटित की जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा सके क्योंकि कोरोना काल में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑक्सीजन की इस कमी से 1-2 नहीं कई राज्य जूझ रहे हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की घोर कमी है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, यूपी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन कम है, राजस्थान में कई हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 70,000 कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी से स्थिति भयावह है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है, बताया है कि कैसे स्थिति बिगड़ गई है ऑक्सीजन के बगैर महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री ठाकरे की इस परवाह के बाद हमारे रिपोर्टर पहुंचे अस्पताल, जहां पता चला कि कैसे लोग प्राण वायु के लिए जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस। अब मुंबई के अस्पताल में पेशेंट को कहा जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन समाप्त हो गया है, घर पे जाइए, अस्पताल में जाइए, हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अंधेरी मुंबई की एक्सिस अस्पताल ने राइटिंग में पेशेंट को कहा है हमारे पास ऑक्सीजन समाप्त हो चुका है। कोई फोन कर रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई आरोप लगा रहा है। सरकार आरोप प्रत्यारोप खेल रही है और लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। जिनके अपने संक्रमण के आक्रमण के बाद सांसों की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर, वो भयावहता की व्याख्या कर रहे हैं। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फ़ोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है, बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे।
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में देश के पॉजिटिविटी रेट में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में ऑक्सीजन की कमी चरम पर है। लखनऊ में करीब 350 सिलेंडर की डिमांड हर रोज है, जो पहले से दोगुने है। ये भीड़ आपको नजर आएगी। ये भीड़ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पहुंची है। तमाम लोग कतार में हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई है। भाई साहब सिलेंडर लेने आए हैं जी, कोई दिक्कत है घर में? मेरे पिताजी एडमिट हैं, उनकी आयु 75 वर्ष है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला? हॉस्पिटल में बेड तो मिला, लेकिन ऑक्सीजन उन्होंने कहा था इसी के शर्त पे रखेंगे अगर ऑक्सीजन आप स्वयं। अच्छा, सिलेंडर आप मैनेज करिए, हॉस्पिटल ने ऐसा कहा है। आप भैया आप कहाँ से आए? सर ये तो हम लोग अपने घर पर ऑक्सीजन लगाए हुए हैं पेशेंट के लिए जी। अच्छा, तो दिक्कत है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला उन्हें? सर हॉस्पिटल ले ही नहीं गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऑक्सीजन के राष्ट्रव्यापी संकट पर सरकार मंथन कर रही है। मोदी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अहम फैसला लिया है, यानी प्रेशर स्विंग एड्रप्शन ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इजाजत दी है। इससे 154.19 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये जब होगी तब होगी। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी से स्थिति भयावह है। अस्पताल दर अस्पताल लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं और किलर कोरोना के कोहराम के बीच ऑक्सीजन आपातकाल ही आज सबसे बड़ी चुनौती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।